राशिद के सामने आखिरकार मनाहिल का छुपाया हुआ सच आ ही गया। पूरे घर के सामने वह फट पड़ते हैं और साफ साफ बता देते हैं कि मनाहिल ने अपनी मर्जी से फैजान से शादी की थी, फिर भी उसने धोखा देकर उनसे निकाह किया और इतना बड़ा राज छुपाए रखा। वह गुस्से और दर्द में उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उन्होंने उसे सच्चे दिल से चाहा था। मनाहिल कांपती हुई आवाज में बोलती है कि बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है और आशिर को उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। पर आशिर टूटे हुए दिल से कह देता है कि अब वह उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। एक बार वह उसे धोखा दे चुकी थी और दूसरी बार भी वही हुआ। उसके लिए उसने बतूल जैसी नेक लड़की को छोड़ दिया जो इस घर और उसकी माँ के लिए हर पल खड़ी रही। मनाहिल जल्दबाजी में बोलती है कि वह हमेशा आशिर से मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत के चलते उसके पास लौट कर आई है। वह रोते हुए कहती है कि वह उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन आशिर के लिए अब सब खत्म हो चुका था। वह कहता है कि अब यह रिश्ता नहीं चल सकता और मनाहिल को तलाक देना ही होगा। मनाहिल जिद पर उतर कर कहती है कि वह कभी तलाक नहीं देगी और फैजान के साथ उसकी शादी उसके पिता की मजबूरी थी, उसकी मर्जी नहीं। तभी आशिर फैजान की बताई सच्चाई सामने रख देता है, कैसे वह उसकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर उसके पैसे लेकर भाग गई थी। मनाहिल गुस्से में कहती है कि फैजान उससे प्यार करता है, इसलिए उसके खिलाफ झूठ बोल रहा है। पर आशिर अब उसके हर शब्द को झूठ समझता है। वह याद करता है कि उसने बतूल जैसी वफादार लड़की को सिर्फ मनाहिल के लिए दूर किया था। उसकी माँ की सेवा, घर की इज्जत सब बतूल अकेले निभाती रही, जबकि मनाहिल ने इस रिश्ते और इस घर को कभी अपना माना ही नहीं। चोट खाए दिल के साथ आशिर सबके सामने 3 बार तलाक का बोल देता है। मनाहिल अपने कान ढककर रो पड़ती है और उससे विनती करती है कि वह ऐसा न करे, पर उसकी विनती किसी काम नहीं आती। तलाक हो जाता है और मनाहिल को घर छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ आशिर सीधा बतूल के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब वही उसकी असली पत्नी है और पूरे हक से इस घर में रहेगी। बतूल स्तब्ध रह जाती है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तभी मनाहिल जलते हुए अंदाज में बतूल पर इल्जाम लगाती है कि उसने सबको अपने काबू में कर रखा है, सर्वर, मैडम, फिजा और पूरा घर। लेकिन बतूल ठंडे स्वर में कह देती है कि दिल जादू से नहीं, मोहब्बत और नेक नियत से जीते जाते हैं। अगर मनाहिल ने कभी इस घर को अपना समझा होता, लोगों को जाहो इज्जत दी होती, तो आज शायद किसी के दिल में उसके लिए भी जगह होती। बतूल तड़प कर याद दिलाती है कि मनाहिल ने खुद इस घर से झूठ बोला, 2 बार धोखा दिया और जिस मोहब्बत के दावे करती थी उसी को बार बार चोट पहुंचाई। मनाहिल तिलमिलाकर बतूल को घर छोड़ने को कहती है, पर उससे पहले ही आशिर मनाहिल को बाहर निकाल देता है। इधर बतूल को घर वापस आते देख सर्वर मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ फजीला मैडम हादिया को समझा रही होती है कि अब वक्त है वह पढ़ लिख कर अपनी खुद की पहचान बनाए और काशान को उसके किए की सजा दिलवाए। हादिया नम आंखों के साथ उनका हाथ थाम कर कहती है कि उनकी दुआ उसके लिए ही सबसे बड़ी ताकत है और इसी के सहारे वह अपनी लड़ाई जीत लेगी।